हाँ जी बेटा जी, कैसे हैं सब आप। आज बहुत दिनों बाद आपसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका मिल रहा है और जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो नीट 2024 के रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया पर नीट रिज़ल्ट के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या इस नीट 2024 के रिज़ल्ट में कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं या नहीं हैं? क्या इसमें अनफेयर कंडीशंस डेवलप हुई हैं या कैसे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है, या अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए? इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये देखा जा रहा है कि नीट का रिज़ल्ट जो है, एनटीए ने जो रिज़ल्ट दिया उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें कुछ अनफेयर कंडीशंस जो देखने को मिल रही हैं वो मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहला अनफेयर कंडीशंस उस समय क्रिएट हुआ कि जब एनटीए ने रिज़ल्ट जो है वो समय से पूर्व दे दिया। यानी जब 14 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था, लेकिन 4 जून को उन्होंने रिज़ल्ट दिया। अब इतना जल्दी रिज़ल्ट दिया तो सबके दिमाग में आया कि ये पेपर में कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये न्यूज़ आ चुकी थी कि बिहार वगैरह, गुजरात वगैरह में कई जगह पेपर जो है वो आउट हुआ है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ न्यूज़ जो हैं चैनल जो हैं उन्होंने इसके सबूत भी दिखाए कि इस तरीके से जो है वो पेपर आउट हुआ है और कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें ये देखा गया कि ये पेपर जो है वो वास्तव में आउट था, उसको छुपाने के लिए एनटीए रिज़ल्ट जल्दी दे रहा है। लेकिन मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था कि एनटीए जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है, तो उन्होंने थोड़ी जल्दी ज़्यादा की। अब जल्दी ज़्यादा की, इसी में एक शक क्रिएट हुआ कि इतनी भी क्या जल्दी थी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हुए कि नहीं हुए हैं, ये एनटीए ने किसी भी, आप कह सकते हैं, नीट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को, उसके पेरेंट को कहीं भी विश्वास में नहीं लिया। क्योंकि जब पेपर कई जगह आउट की बातें चलती हैं तो उसका एक इन्फॉर्मेशन रिजल्ट से पहले देना चाहिए था कि इस एरिया में पेपर आउट था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन बच्चों को हमने डिबार किया, इसी सेंटर के एग्ज़ाम को हमने जो है वो कैंसिल किया, या जो भी वो डिसीज़न लेते तो एक फेयर कंडीशन दिखती। पहली अनफेयर कंडीशन, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन करवाया भी होगा तो जो है वो जनता के सामने उन्होंने नहीं रखा, बच्चों के सामने उन्होंने नहीं रखा, वो बहुत बड़ी गलत बात थी। उनको एक अनफेयर कंडीशन यहीं से डेवलप हुई, शक यहीं से डेवलप हुआ। दूसरा, जैसे ही रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में पहली बार बहुत सारे स्कोर ऐसे देखने को मिले, 718, 719। ये नंबर कभी भी आप कह सकते हैं संभव नहीं है नीट के एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि या तो 720 पूरे आते हैं या फिर 716 या 715 मार्क्स आते हैं, या तो क्वेश्चन छोड़ेगा तो 716 और एक क्वेश्चन गलत कर देगा तो 715। लेकिन 718, 719 जब ये मार्क्स आए तो ये शक का दायरा और बढ़ गया कि ये इस किस तरीके से हुआ, जबकि पेपर में उन्होंने जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया उससे पहले उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हमने बोनस मार्क्स जो हैं वो बच्चों को दिए हैं, ये पहले उन्होंने नहीं बताया, और जब लोगों के सामने आया तब पता लगा। दूसरा, उन्होंने 720 के स्कोर पे 67 स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में आ जाना, ये भी उनके सामने एक कंट्रोवर्सी थी। और सबसे बड़ी जो बात आई कि उन्होंने कहा कट ऑफ बढ़ गया। हालांकि कट ऑफ बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया है, बहुत सारे बच्चों के नंबर 30-30, 40-40 बढ़ रहे थे, तो कट ऑफ तो आप कह सकते हैं बढ़ भी सकता था। लेकिन कट ऑफ बढ़ गया, उसमें कुछ दिक्कतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे बच्चों के साथ अन्याय हुआ। अब अन्याय कहाँ हुआ? अन्याय ये हुआ कि जैसे मान लो एक 720 नंबर का एक बच्चा है। अब एक क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसा था जिसके अंदर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर दे दिया गया, एनटीए ने आंसर दे दिया और आंसर देने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब एक पुरानी एनसीईआरटी से बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया होगा कि पुरानी एनसीईआरटी में ये डाटा इस तरीके का दिया हुआ है, तो उस डाटा को देखते हुए उन्होंने उसका आंसर वो और दे दिया। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन के
दो आंसर जो हैं वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के बेस पे हों तो चल जाए, लेकिन एक ही क्वेश्चन की एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर क्वेश्चन के दो आंसर हों तो वो गलत है। और उसी में एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी बच्चे ने, कंपटीशन है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए उसी समय एक बच्चे ने ये सोचा होगा कि अगर मैं 720 मतलब मैं इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा सही हो जाएगा, तब तो मुझे 4 नंबर मिल जाएंगे, मेरा गलत हो जाएगा तो मेरे 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के 1 नंबर मेरा कट जाएगा, एक माइनस मार्किंग हो जाएगा। क्यों ना ये कंट्रोवर्सी की चीज़ है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मेरा 1 नंबर बचा लूं, क्योंकि एक एक नंबर से भी हजार रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उस बच्चे के साथ उसको आपने कैसे, उस छोड़ने वाले बच्चे की इमोशंस तो अपने को आए ही नहीं कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा 1 नंबर बचाने के लिए, वो भी नहीं देखा गया। तो बोनस तो हम तो ये सोचते थे, बोनस पहले एक क्वेश्चन का बोनस अगर किसी को मिलता था तो सब बच्चों को बोनस मिलता था, लेकिन अपन देखते हैं यहाँ तो केवल कुछ बच्चों को बोनस दे दिया गया। अरे ये तो नंबर का बोनस था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुनने में आया जब कि कुछ सेंटर के बच्चों को टाइम जो है वो नहीं मिला प्रॉपर और उसकी वजह से उनको बोनस मार्क्स दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। कंपटीशन लेवल पे कभी भी बोनस मार्क्स के जो हैं वो तरीके कंपटीशन लेवल में अच्छे नहीं होते हैं। और फिर आपको क्या पता है कि कौन से बच्चे को कितना टाइम लेट पेपर मिला, कितने अलग अलग सेंटर हैं, क्या मेथड आपने यूज किए, आपने क्लेट वाला सिस्टम यूज किया तो क्लेट और नीट क्या एक ही पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं, क्या अलग अलग पैटर्न के एग्ज़ाम हैं, किन किन बच्चों को कितना कितना बोनस किस किस बेस पे दिया गया। अगर ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले आप ये सब बातें बताते तो निश्चित रूप से आप पे शक नहीं होता, लेकिन ये शक वाजिब है। जल्दी में रिज़ल्ट देना, बोनस मार्क्स किस तरीके से देना और कितने कितने बोनस मार्क्स दे देना, पेपर जहां आउट हुआ उसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई उनके बारे में प्रॉपर नहीं बताना, और किन को डिबार किया गया ये कुछ नहीं बताना, और जल्दी से बस रिज़ल्ट निकाल के आप ये कह सकते हैं अपना काम निपटाने की। जिस तरीके से जल्दी एनटीए ने की है वो एक अनफेयर कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो। जिस बच्चे ने मेहनत की है उसी को फल मिलना चाहिए, ये हम ये चाहते हैं एनटीए से कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो काम किया गया है इसको कैंसिल किया जाए, नॉर्मलाइज नहीं किया जाए। नॉर्मलाइजेशन से कि जो बच्चों को बोनस मार्क्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कैंसिल होना चाहिए। दूसरा, अलग अलग सेंटर जो हैं जिनके ऊपर लगा कि कुछ सेंटर पे चीटिंग है, उन सेंटर्स की एक बहुत अच्छी जांच करानी चाहिए और जांच करा के उस सेंटर की एग्ज़ाम को भी कैंसिल करना चाहिए अगर इन्वेस्टिगेशन में वो गलत पाए जाते हैं तो। तीसरा, बिहार, गुजरात या अदर स्टेट जहाँ कहीं भी आपने देखा कि पेपर आउट होने की पॉसिबिलिटी है तो एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं अथोराइज्ड जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम होती है या एक रिलायबल आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की टीम है, सीबीआई वगैरह से एक निश्चित टाइम में जांच कराई जाए और जल्दी से इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं या आप कह सकते हैं जो सेंटर है या कितना उस पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, उन सेंटर्स की भी एग्ज़ाम कैंसिल की जाए। सब बच्चों की एग्ज़ाम कैंसिल करना ये उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए भी अन्याय होगा। तो जिन्होंने गलतियाँ की हैं उन बच्चों की सब की नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। उनको अगर प्रॉपर टाइम नहीं मिला है तो प्रॉपर टाइम देने के लिए उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हो। इसके अलावा जिनका पेपर जहां आउट था वहां आप पेपर दोबारा करा सकते हो। जब 2019 में जब उड़ीसा में तूफान आ गया था तब भी तो वहाँ पे 1 महीने बाद आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, तो इनकी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा सकती है। और जहाँ पे चीटिंग हो रही है उन सेंटर्स की लिस्ट बनाकर वहाँ पर भी एग्ज़ाम कैंसिल की जाए अगर इन्वेस्टिगेशन में वो गलत पाए जाते हैं। तो ये गलती जिन्होंने की है उनको सज़ा मिलेगी और उनको आप पेपर जो है वो एक सेम लेवल का पेपर, जिस तरीके का पेपर पहले आया उसी सेम लेवल का पेपर जो अच्छे से कमेटी से तय करवाकर आप पेपर का लेवल तय करवाकर वो पेपर दे सकते हैं और वो पेपर देकर
आप कह सकते हैं उनको फिर बोनस मार्क्स नहीं देना पड़ेगा और फिर इस सेम लेवल के पेपर, क्योंकि ऑफलाइन जो पेपर होता है उसमें आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा कम बच्चों को जिनको बेनिफिट मिल जाता है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए सब बच्चों के साथ न्याय हो, इसलिए जिन्होंने गलतियां की है उनके कैंसिल करें और उनको सेम लेवल का पेपर देकर उनको दोबारा से इन्वॉल्व करें और दोबारा से रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। हम भी जिसके साथ अन्याय हुआ है उन सबको न्याय मिले और जिन्होंने अच्छे पहले मेहनत मिली है उसको भी उनको पहले वाला अपना रिज़ल्ट मिले। ये सब हम एनटीए से भी मांग करेंगे और हम जो अलग अलग आप कह सकते हैं कोर्ट वगैरह जो हैं उन कोर्ट वगैरह में जो जहाँ पर भी सुनवाई चल रही है, हमसे जितना हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं उनसे बात करके बच्चों के हित में जितना काम करवाया जा सकता है वो सब काम हम करवाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और उसको हमने अप्लाई भी कर दिया है। इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबके साथ न्याय हो और मेहनत करने वाले को रिज़ल्ट मिले, ये हम आशा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।